ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं जंक फूड की और ख़ासकर इस बात की कि कैसे आपकी ज़िंदगी तक घटा सकती है ये जंक फूड की आइटम्स अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं। तो डॉक्टर खन्ना, ये बताइए कि जैसे आमतौर पर इसका कंजम्पशन जो है वो गफलत में ही होता है, और दूसरा कि लोगों को सुविधा है। आपने कहा प्राइस भी एक पॉइंट है, कन्वीनियंस भी एक पॉइंट है, अवेलेबिलिटी भी एक पॉइंट है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है। अगर लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन अगर किसी का होता है, ज्यादा होता है, तो उसको किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डॉक्टर खन्ना? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्थ इश्यू है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है ना। और आप कहीं भी देख लीजिए, पेट निकले हुए हैं लोगों के, यू हार्डली सी एनीवन जिसका पेट अंदर हो। और रीजन यही है। और खाली एक्सरसाइज से काम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, कि हम सोचे भाई हम खूब एक्सरसाइज कर ले, जिम चले जाए और खाना उतना खाते हैं, आप वजन नहीं कम कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। आपको मैदा छोड़ना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। तो ये प्रॉब्लम है। वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बहुत है, एज सिंपल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ टू क्वांटिटी ऑफ लाइफ, वेरियस कैंसर्स, हार्ट डिजीज, ज्यादा नमक है प्रोसेस्ड फूड्स में तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। सो वन आफ्टर द अनदर, इट्स अ विशियस साइकिल। सो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी है जंक फूड की कि आप ना चाहते हो भी कुछ ना कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस पीयर ग्रुप प्रेशर, भाई कोई नई जगह ट्राई करी, 10 लोगों को बताया भी आप वहां नहीं गए, चलो आप वो ट्राई कर। तो मिलना तो वही है ना, सिर्फ क्रॉकरी का फर्क होगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन का फर्क है तो गंदी जो आप खा रहे हो। जी, जिसको कहते हैं ये हम जंक कहते हैं, तो उसके बारे में सही कहा डॉक्टर साहब ने कि आप चाहे कहीं भी जाएं, क्रॉकरी बदल जाएगी, लेकिन जो नुकसान होना है वो तो होगा। लेकिन ये लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट की वजह से, मतलब कहते तो ऐसा ही है। हालांकि बैक ऑफ द माइंड, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि पूरे इन्वायरमेंट का असर है, एडवर्टीजमेंट्स का असर है, पूरे माहौल का असर है। शिखा जी, ये बताइए कि अब इससे बाहर कैसे निकलें, और क्या आपको लगता है कि एक नया फूड कल्चर जो सामने देखने में आ रहा है, जो कि शायद थोड़ा एस्पिरेशनल बन गया है इस वक्त हमारे देश में, लेकिन हमारा अपना भी एक ट्रेडिशनल फूड कल्चर रहा है जिसमें डाइट में एक बैलेंस है, जिसमें टेस्ट भी है, जिसमें जंक भी है, लेकिन आम खाना, तो ये फूड कल्चर जो हमारा कंट्री में बदल रहा है, चूंकि आप लोग डायरेक्टली इसको डील करते हैं, तो इसमें लोगों के पास उपाय क्या है? देखिए, फर्स्ट आई वुड से, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो घर की महिला है, अगर वो एक बार कॉन्शियस हो जाए कि उसके हाथ में उसकी पूरी फैमिली की हेल्थ है, उसके पूरे परिवार की हेल्थ है, तो वो एक्टिवली अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे खाने को बनाने का एक कमिटमेंट लेंगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हम बच्चे को रोक सकते हैं, जबकि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप बच्चे के सामने जंक फूड रखेंगे तो वो खाएगा। अगर उसको जो घर में जो खाना है वो बहुत ही बोरिंग लगेगा, तो सभी घर के वाले बाहर का खाना पसंद करेंगे। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्दी ईटिंग लाइज विद द मेन फैमिली मेंबर हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द किचन। नॉर्मली महिलाएं होती हैं। तो अगर वो कमिटमेंट कर ले कि मैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपीज बनाऊंगी जो कि हेल्दी है और खाने में बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास कई लेडीज आती हैं, कहती है बट टेस्टी कैसे बनाएंगे खाने को। सो वी टेल देम कि अगर आप एक सिंपल चीज़ लेते हैं, जैसे भेलपुरी, अगर आप भेलपुरी में वो जो उसका जो फ्राइड पोर्शन है उसको हटा के उसमें अनार डालते हैं, उसमें चाट मसाला डालते हैं, उसमें आप मूंगफली डालते हैं, तो वो चीज़ आपकी टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो यानी अगर हम अपने रोज़मर्रा के खाने में कुछ चीज़ लाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पराठा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें प्योर गेहूं का पराठा बनाना है, तो उसमें हम जैसे थोड़ा सा चने का आटा मिला सकते हैं, थोड़ा सा सोया मिला सकते हैं, थोड़ा सा जौ का आटा मिला सकते हैं, रागी मिला सकते हैं, जो कि प्योर गेहूं के आटे से ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा पालक स्टफिंग कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड से इन दिस वॉर अगेंस्ट जंक फूड, interesting recipes learnt by the lady of the house or whoever is the person responsible, अगर वो कर ले तो हम आराम से लड़ सकते हैं। जी, तो ये एक जंग है, जंग से जंग, जो कि लगातार लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन की बात ये है नहीं। ये चुनौती इस तरीके से आती है कि जब तक आप एक पीढ़ी को संभालने की कोशिश करते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, और उसके लिए ये एक नया आकर्षण होता है, एक नई पर्सपेक्टिव में वो इन चीज़ों को देखते हैं बच्चे, जिनको हम कहते हैं।
तो फिर एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसको आपको लगातार बनाए रखना है, और जैसा शिखा जी ने कहा कि घर में जो भी हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, उनको ये समझना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।